बच्चों, सर्वेभ्यो नमः, सभी को नमस्ते। आइए आज के वीडियो में हम सम्मिलित करते हैं चतुर्थ पाठः विलासा के अभ्यास प्रश्न को। पिछले वीडियो में हमने विस्तार से विलासा पाठ के अर्थ को समझा, तो आइए हम आज इस वीडियो में विलासा पाठ के अभ्यास प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो आइए बच्चों, चलते हैं विलासा पाठ के अभ्यास की ओर। तो बच्चों, ये देखिए चतुर्था पाठः विलासा। ये मैं पाठ का ये जो पाठ है इसे मैं आपके स्क्रीन में फिर से एक बार दिखा रहा हूँ, और मैं वहीं आपको लेके चलता हूँ जहाँ विलासा की प्रतिमा रखी हुई है। उस प्रतिमा को एक बार फिर से आप देखिए। चूँकि विलासा एक साहसी बालिका थी और बिलासपुर जो है उसी की स्मृति में रखा गया नाम है, और आज जो बिलासपुर न्यायधानी के लिए माना जाता है। तो बच्चों, आइए हम पहले अभ्यास प्रश्न की ओर जाएं। उससे पहले आपको मैं लेके चलूँगा शब्दार्थ की ओर। तो आइए चलते हैं शब्दार्थ। तो बच्चों, ये आपके स्क्रीन में शब्दार्थ दिख रहे हैं, जैसे निर्गतः, अजनयत, लावण्य, क्रीडनकम। इन सभी का अर्थ यहाँ दिया हुआ है, तो इसे आप देखिए। ये वृक्कः माने भेड़िया, मल्ल कौशलम माने युद्ध कौशल हैं, पारंगता माने कुशल, दक्ष। इस तरह से ये पूरे अभ्यास जो है आपके स्क्रीन में मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। और ये अभ्यासों को देखकर आप कॉपी में इसे नोट करिएगा, और उसके बाद हम अभ्यास प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। तो ये आपके स्क्रीन में बच्चों ये अभ्यास प्रश्न दिख रहे हैं। इसमें जो है इन अभ्यास प्रश्नों को देख करके पहले मैं आपको प्रश्नों को दिखा रहा हूँ, इसके बाद मैं आपको इसके उत्तर की ओर मैं लेकर के चलूँगा। तो इस तरह से ये जो विलासा पाठ है, इस विलासा पाठ के इसमें ये 4 अभ्यास दिए हुए हैं। इन चारों अभ्यासों को आइए हम इसके अर्थ को देखेंगे। तो आइए बढ़ते हैं अभ्यास प्रश्न के अर्थ की ओर। तो देखिए बच्चों, ये आपके स्क्रीन में दिखाई दे रहे हैं पाठ्य पुस्तक के अभ्यास के प्रश्न। ये पहला जो पॉइंट है, इसमें अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषायां लिखत। यहाँ उत्तर जो है संस्कृत भाषा में लिखना है। पहला जो प्रश्न दिया, जैसे परशु कुत्र मत्स्याखेटम अकरोत्। परशु मत्स्याखेट मछली का शिकार या मछली कहाँ मारता था। तो उत्तर इसका दिया हुआ परशु अर्पा नद्याम प्रतिदिनम मत्स्याखेटम अकरोत्। इस तरह से ये ख है, जनैहि तस्या दलाय कस्य दावित्वम प्रदत्तम। उसके बाद उसका उत्तर यहाँ जैसे दिया हुआ है बच्चों, ये दिख रहा है आपके स्क्रीन में। उसके बाद ग विलासायाः विवाह केन सह अभवत्। उसका भी उत्तर यहाँ पर नीचे आपको ये स्क्रीन में उत्तर दिखाई दे रहा है। इसके बाद आइए आगे प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में घ में ये जैसे दिया, राजा विलासाम कस्मिन् पदे अनियोजयत। तो इस तरह से राजा ने किस पद में विलासा को नियोजित किया, तो उसका उत्तर ये दिया हुआ है। अब ये अंगा है, अंगा में मत्स्य पालन क्षेत्रे कः पुरस्कारः दीयते। उसका उत्तर यहाँ पर दिया हुआ है। तो इस तरह से देखिए बच्चों, ये प्रश्नोत्तर है जो संस्कृत में देना था। अब दूसरे में देखिए, निर्देशानुसारेण उत्तराणि लिखत। अब यहाँ पर एक ये विलासा पाठ से एक पैराग्राफ 4 लाइन को लिया हुआ है। इनमें से इसे पढ़ कर के हमें इन निम्न उत्तरों को हमें प्रश्नों का उत्तर हमको देना है। तो ये देखिए, अ में दिया रिक्त स्थानानि पूरयत। तो यहाँ पर सा राज्यसभा कुर्वती खाली स्थान प्राप्तवती। तो यहाँ पर क
क और ख ये दो दिए हैं, तो क में आएगा वीरगतिम और ख में आएगा छत्तीसगढ़स्य। अब उसी के ब में देखिए, रेखांकित पदानाम प्रत्ययम पृथक कुरुत। यहाँ पर जो पद दिए हुए हैं, इन चारों पदों के प्रत्यय को अलग करना है। तो जैसे कृतवती है, इसमें क्री धातु है, कतवतु प्रत्यय है। कुर्वती है, इसमें क्री धातु है, क्षत्रि प्रत्यय है। वर्धमानम दिया, वृद्ध धातु, सानच प्रत्यय। प्राप्तवती दिया है, प्र उपसर्ग के साथ में आप धातु है और कतवतु प्रत्यय है। तो इस तरह से ये हमारा ब पॉइंट है। और स में देखिए, उक्त अनुच्छेदानुसारेण तृतीया षष्ठयोः विभक्तिनाम शब्दानाम चिनुत वचनम च लिखत। इसमें तृतीया और षष्ठी विभक्ति को निकालना है और वचन भी लिखना है। अब जैसे तृतीया एक वचन, प्रयत्नेन, तैहि, साहसेन, नामना, ये तृतीया विभक्ति के प्रयोग हैं। षष्ठी विभक्ति के प्रयोग तस्याः, विलासायाः, ग्रामस्य, ये दिया हुआ है बच्चों। अब इसी के द में देखिए, सा राज्य रक्षा कुर्वती वीरगतिम प्राप्तवती। इस वाक्य में सा जो है सर्वनाम शब्द किसके संज्ञा शब्द के स्थान में प्रयुक्त हुआ है? तो उत्तर दिया, सा जो है वो बिलासा के संज्ञा के स्थान में उसके नाम के जगह में सा का प्रयोग किया हुआ है। अब ख में वैसे ही दिया, प्राप्तवती इति क्रियापदस्य कर्तृपदम लिखत। प्राप्तवती जो है, इस क्रियापद के कर्तृपद को लिखना है। तो उत्तर में यहाँ पर दिया, प्राप्तवती इति क्रियापदस्य कर्तृपदम सा से मतलब है बिलासा, ये है। तो देखिए, ये उसके बाद पॉइंट 3 में संधि विच्छेदम कुरुत। यहाँ पर मत्स्याखेटम, कालादनंतरम, मातरम असमर्पयत, व्याघ्रोपरि, इनका जो है ये संधि विच्छेद करना है। तो ये देखिए, ये मत्स्य प्लस आखेटम, कालात प्लस अनंतरम, मातरम प्लस असमर्पयत, इस तरह ये दिया हुआ है। अब चौथे पॉइंट, अंत पॉइंट को देखिए बच्चों। यहाँ पर उदाहरणानुसारेण क्रियापदानि परिवर्तयत। उदाहरण के अनुसार क्रियापद में परिवर्तन करना है। जैसे बिलासा संतारयति स्म। तो ये देखिए, यहाँ पर एक उदाहरण दिया, जैसे बालकः क्रीडति स्म, तो बालकः अक्रीडत। अक्रीडत जो है ये क्रियापद है। तो यहाँ पर वैसे ही बिलासा संतारयति स्म, इसका क्या बनेगा? तो यहाँ नीचे इन सभी का क ख ग घ ङ का उत्तर दिया है। देखिए, क में बिलासा असंतारयत, ख में बंसी वनम प्रति अगच्छत, ग में सा अरक्षत, घ में ग्रामस्य विकासः अकरोत् और अंग में बालिका अनृत्यत। तो इस तरह से ये सभी अभ्यास प्रश्न हैं। तो इसे हमने देखा और इसे देख करके आप इसे कॉपी में नोट करिएगा। धन्यवाद। तो बच्चों, इस तरह से हमने सभी अभ्यास प्रश्न को देखा। मैं आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। अगर कोई कठिनाई होती है तो हमें कमेंट्स करके या लिख करके हमें ज़रूर सूचित करें। तो बच्चों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले पार्ट को लेकर के। तब तक स्वस्थ रहें, स्वच्छ रहें, घर में रहें। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।